न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे एचटीईटी परीक्षा की। एचटीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। एचटीईटी लेवल 2 और लेवल 1 की परीक्षा होनी है। परीक्षार्थियों की एग्जाम सेंटर पर एंट्री फिलहाल जारी है। लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। लेवल 1 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी, जिसमें 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी एचटीईटी की परीक्षा दे रहे हैं। एचटीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षाएं होनी है। तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। शासन पूरी तरीके से अलर्ट है। परीक्षार्थियों की एग्जाम सेंटर्स पर फिलहाल एंट्री भी शुरू हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एचटीईटी कैंडिडेट्स के लिए ध्यान देने वाली बात, एडमिट कार्ड के 2 कलर प्रिंट आउट होने चाहिए। कैंडिडेट्स को फोटो लेकर के जाना भी अनिवार्य होगा। मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर लगाने की छूट दी गई है। इस पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। सिख अभ्यर्थियों को भी धार्मिक चिन्ह की अनुमति दी गई है। मोबाइल समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर बैन है। आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर केस दर्ज होगा। बुकलेट, ओएमआर शीट लेकर के भागने पर एफआईआर दर्ज होगी। एडमिट कार्ड के 2 कलर प्रिंट आउट लाना जरूरी होगा। तो एचटीईटी कैंडिडेट्स के लिए ये ध्यान देने वाली बात है। तो सिख अभ्यर्थियों को भी धार्मिक चिन्ह की अनुमति दी गई है। मोबाइल समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बैन रहेंगे। यहाँ पर आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। बुकलेट, ओएमआर शीट लेकर के भागने पर एफआईआर दर्ज होगी। एडमिट कार्ड के 2 कलर प्रिंट आउट होने चाहिए। कैंडिडेट्स को फोटो लेकर जाना अनिवार्य होगा। मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर लगाने की भी छूट दी गई है। सिख अभ्यर्थियों को धार्मिक चिन्ह की अनुमति दी गई है। मोबाइल समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बैन रहेंगे।
और हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नू से सोनू वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही सुरेंद्र वर्मा चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं पलवल से ऋषि भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सोनू आपके पास आना चाहूंगी, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि एचटीईटी की परीक्षा का आज ये दूसरा दिन है और आज 2 फेज में परीक्षा होनी है। ऐसे में क्या तैयारियां फिलहाल हम देख पा रहे हैं? जो परीक्षा केंद्र बनाए हैं 12 केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और 12 केंद्रों में बता दें कि इसमें जो 17 ड्यूटी मजिस्ट्रेट इसमें लगाए गए हैं, 5 को रिजर्व रखा गया है और ताकि कोई जो पेपर लीकेज जैसे मामले में कोई ना हो उसको लेकर लगातार सुरक्षा के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। वहीं बता दें कि हर सेंटर पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर डीसी अगर बात करें तो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कोई किसी तरह की चूक ना हो सके, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आपको बता दें कि आज 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी है, 10 बजे स्टार्ट होगी और 12:30 बजे तक परीक्षा की जाएगी। उसके बाद 3 बजे परीक्षा होगी, 5:30 बजे परीक्षा का समापन किया जाएगा। लेकिन उसको लेकर बता दें कि लगातार जो हिदायत दी गई है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सीएचटी की बात करते हैं, वो सीएचटी की परीक्षा में भी जो महिला है उनको जो ये सिंदूर लगाना बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन इसमें काफी छूट इसमें दी गई है खास करके महिलाओं को लिए। लेकिन फिलहाल बता दें कि सुरक्षा की अगर देखें तो सुरक्षा, क्योंकि आपको सीएट की परीक्षा भी बड़ी संपूर्ण तरह से संपन्न हुई थी और इसी का भी ये परीक्षा जो की जा रही है इसको भी पूरी तरह से बिल्कुल नकल मुक्त करने की तैयारी पूरी प्रशासन ने की हुई है और उसको लेकर प्रशासन एग्जाम शुरू होने से पहले भी काफी अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और मीटिंग में सख्ता दे दिए हैं कि इस परीक्षा में कोई भी छूट ना दी जाएगी। चलिए बिल्कुल सोनू आपके पास दोबारा लौटेंगे। सुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ चरखी दादरी से बने हुए हैं। सुरेंद्र, चरखी दादरी में कुल कितने सेंटर्स बनाए गए हैं? चूंकि अभी परीक्षा थोड़ी देर में शुरू ही होने वाली है, 10 बजे का समय यहाँ पर बताया गया है। ऐसे में क्या व्यवस्था है फिलहाल हम देख पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिला चरखी दादरी में 12 स्थानों में यहाँ 17 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, क्योंकि स्टेट की परीक्षा जो कल शाम को हुई थी उसके बाद में आज 2 सत्रों में होगी और यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अभी 9 बज चुके हैं और एंट्री समाप्त हो चुकी है। इक्का दुक्का जो जिनके टेस्ट करने फोटो टेस्ट नहीं थे वो अभ्यर्थी टेस्ट करवा के वापस आ रहे हैं, उनको भी अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो 750 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां इन परीक्षा केंद्रों पर लगाई गई है और किसी भी समस्या ना आए, कोई भी समस्या ना आए, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कल इसकी बात करें तो उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार की कोई भी अभ्यर्थी के साथ कोई हानि ना हो, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने और हमारे अधिकारी चेत में रहे, क्योंकि अगर कोई भी त्रुटि मिली तो उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही अगर हम बात करें उपायुक्त की तो एक मिसाल कल भी कायम की थी, क्योंकि मोड़ी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे उपायुक्त, उसी समय एक अभ्यर्थी की कार उनकी कार से टकरा गई और उस अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र तक उपायुक्त ने शुभकामना देते हुए जाने दिया। ये भी प्रशासन की ओर से एक अच्छी पहल की गई और किसी परीक्षा केंद्र में अगर कोई गलत अभ्यर्थी यहाँ पहुंच जाता है तो प्रशासन अपने वाहन द्वारा उसके ठीक परीक्षा केंद्र पे पहुंचा भी रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। जी चलिए बिल्कुल सुरेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। ऋषि आपके पास आना चाहूंगे, आप भी लगातार हमारे साथ पलवल से बने हुए हैं। पलवल में अगर हम बात करें तो कुल कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और किस तरीके का माहौल फिलहाल हम देख पा रहे हैं, चूंकि कैंडिडेट्स के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पलवल जिले के अंदर 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर एचटेट की परीक्षा होनी है और उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जा रही है तो वहीं ये परीक्षा मतलब 10 बजे से शुरू होगी, तो 10 बजे एंट्री है और उसके बाद महिलाओं के लिए भी विशेष अब की बार छूट दी गई है, जैसे सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पर छूट दी गई है। बाकी अन्य सामग्री ले जाना मना कर दिया गया है और सेंटर के अंदर
दूसरी भी किसी भी चीजों जैसे पिछली बार पकड़े गए थे लोग कि दूसरी के परीक्षा पर बैठकर दूसरा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा था, उसको भी सख्त आदेश दिए गए कि अगर कहीं पर भी ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा कैंडिडेट के कहीं पर भी परीक्षा नहीं दे ताकि कोई कार्रवाई न हो। तो और धारा 163 लगाई गई है BNS, तो सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन के जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ और वरुण सिंगला जिला पुलिस अधीक्षक ये सेंटरों की निगरानी करेंगे, सेंटरों का निरीक्षण करेंगे और किसी भी प्रकार की कोताही कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतलब जो चेकिंग है उसके बाद 12 बजे के बाद दूसरा सिपैल चालू हो जाएगा। जो इवनिंग की परीक्षा होगी वो 5 बजे तक की जाएगी। तो इसलिए परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं और सेंटरों पर और उनके सेंटरों के अंदर चेकिंग के द्वारा ही प्रवेश करने दिया जाएगा और इस तरह से तमाम इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं। पलवल, चलिए बिल्कुल ऋषि आप बने रहिए। सोनू आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के अगर हम बात करें तो सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम हमें देखने को मिल रहे हैं, चूंकि सेंटर्स के बाहर परीक्षार्थी मौजूद हैं, पूरी कड़ी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, किस तरीके से फोर्सेस की वहां पर मौजूदगी है, कैसे निगरानी रखी जा रही है? बिल्कुल बता दें कि परीक्षा की अगर बात करें सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन ने सख्त आदेश दिए कि सुरक्षा में कोई भी कोताही न बरती जाए। इसको लेकर पुलिस अधिकारी वहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ बता दें कि इसमें CCTV कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ बता दें कि जो बच्चे परीक्षा केंद्र में जा रहे हैं उनको बारीकी से चेक किया जा रहा है ताकि कोई जैसे पेन हो गया या मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान हो गया कोई अंदर तो नहीं जा पाएगा। उसको लेकर लगातार चेक किया जा रहा है और एक नहीं 3 जगह विद्यार्थियों को चेक करके अंदर भेजा जा रहा है ताकि सुरक्षा को कोई चूक ना हो सके। उसको लेकर भी CCTV कैमरा लगाए गए हैं, उन पर भी निगरानी की है। साथ ही साथ बता दें कि इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है लघु सचिवालय में कंट्रोल, उसमें वहाँ पे भी निगरानी रखी जा रही है। और वहीं बता दें कि करीबन 100 मीटर 150 मीटर दूरी पर ही यहाँ पर बैरिकेड किया गया है ताकि कोई अन्य जो व्यक्ति ना पहुंचे, क्योंकि अंदर तरफ वही जाएंगे जो वहाँ पर CTE का पेपर दे रहे हैं, वही लोग अंदर जाएंगे, उनको भी चेकिंग की जा रही है। और साथ ही साथ बता दें कि जैसे बैग लेना वगैरह, पानी की बोतल, ये भी सब मतलब रोक लगा दी गई है क्योंकि किसी तरह के कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। क्योंकि अगर बात करें हम सुरक्षा को, तो सुरक्षा के जिस हिसाब से NSAT की परीक्षा बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से और नकल मुक्त किया, तो उसी के हिसाब से ये परीक्षा भी इस तरह से की जाएगी। और बता दें कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है लगाए गए हैं, क्योंकि 12 सेंटर जो बनाए गए हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट की एक ड्यूटी लगाई गई है और 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को इसमें रिजर्व में रखा गया है। साथ ही साथ बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर तैनात की दी है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है उनको लेटर जारी कर दिया कि कोई भी स्वास्थ्य विभाग की किसी की कोई छुट्टी नहीं की जाएगी, वो अपने ऑफिस में हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। अगर कोई जरूरत पड़े तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार काफी बच्चों की परीक्षा में तबीयत खराब हो गई थी, जिसको लेकर वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को बुलाया गया था। उसके मद्देनजर रखते हुए अब पहले से ही इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी थी। चलिए बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो वहीं हमारे साथ लगातार सोनू भी बने हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। माफ कीजिएगा, सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, अगर हम बात करें जिस तरीके से सुरक्षा को देख करके भी खासतौर पर यहाँ पर पूरी निगरानी रखी जा रही है, फोर्सेस की मौजूदगी हम देख पा रहे हैं और कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर औचक निरीक्षण करने के लिए भी अधिकारी पहुंच रहे हैं, ऐसे में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल सुरक्षा को लेकर 4 लेयर बनाई गई है। होमगार्ड, पुलिस कर्मचारी, SHO और DSP। सबसे पहले होमगार्डों को लगाया गया, फिर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी, उसके ऊपर SHO भी निरीक्षण कर रहे हैं, फिर DSP भी निरीक्षण कर रहे हैं। और अगर आला अधिकारियों की बात करें तो पुलिस अधीक्षक अलग अलग परीक्षा केंद्रों में जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। कर्मचारी जो पुलिस कर्मी है, अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उनको निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कोताही उनकी ओर से नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। या CCTV कैमरे गए, बाकायदा यहाँ पे वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई भी शंका किसी को ना हो कि यहाँ कोई कुछ गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ की गुंजाइश में छोड़ते हुए यहाँ अधिकारी और प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहे हैं। वही अगर हम बात करें यहाँ के अभ्यर्थियों की, तो अभ्यर्थी भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन अब एंट्री बंद हो चुकी है और परीक्षा शुरू होगी। उसके बाद ही जब बाहर निकलेंगे तब ही पता चल पाएगा कि अभ्यर्थियों को कैसा पेपर महसूस हुआ, कि कैसा था, वो हार्ड था या सिंपल था। और अगर हम बात करें यहाँ के प्रशासन की, तो प्रशासन का यही दावा है कि आने वाले जो शाम को
परीक्षाओं के स्तर में जो परीक्षा होगी उसके लिए चलिए जो बिल्कुल सुरक्षा है। सुरेंद्र, सोनू, ऋषि, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी